नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। मैं हूं पीयूष शर्मा। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं स्वस्थ हो, व्यस्त हो और मस्त हो। आज हम बात करेंगे श्री संप्रदाय की। श्री संप्रदाय वो संप्रदाय है जिसमें पहले रामानुजाचार्य आए, फिर रामानंद जी आए। रामानंद जी और रामानुजाचार्य जी के अनुयायी आज अलग अलग संप्रदायों के नाम से जाने जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले वाला वीडियो मेरा ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय पर था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। श्री संप्रदाय, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी से इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है। लक्ष्मी जी के बाद इस संप्रदाय में आए विश्वक्सेन जी महाराज, जो भगवान के पार्षद माने जाते हैं। विश्वक्सेन जी महाराज ने 16 वर्ष तक एक पेड़ के कोटर में बैठ कर के तपस्या की थी। इनके बाद आए षटकोप जी महाराज, फिर श्रीमन्नाथ मुनि जी, श्री पुंडरीकाक्ष जी, श्री राम मिश्रा जी, श्री मनमुनि जी, श्री परांकुश दास जी, श्री रामानुजाचार्य जी। हम बात करें रामानुजाचार्य जी की, तो रामानुजाचार्य जी एक वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे, दार्शनिक संत थे, जिनका जन्म पेरम्बदूर नामक गांव में सन 1017 ईस्वी में हुआ। जिनकी माता कांतिमती थी और उनके पिता आसुरी केशव थे। 16 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य जी का विवाह संपन्न हुआ। उनके पिता की मृत्यु के बाद वे कांची चले गए, जहां उनकी वैदिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। कांची में जिन गुरु के सानिध्य में रामानुज जी ने शिक्षा प्राप्त की, उनका नाम था यादव प्रकाश जी। अधिक तीक्ष्ण बुद्धि के कारण रामानुज जी अपने गुरु से भी अधिक ज्ञानी हो गए थे। रामानुज जी के ज्ञान के कारण उन्हीं के गुरुजी उन्हीं के शिष्य बन गए थे। श्री रामानुज जी कांचीपुरम में रहा करते थे, जहां वे वरदराज भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। कावेरी नदी के तट पर एक पवित्र स्थान श्रीरंगम था, जिसके पीठाधीश्वर श्री यमुनाचार्य जी थे। उस समय यमुनाचार्य जी का देह त्याग का समय आ गया था। तब उन्होंने रामानुजाचार्य जी को अपने पास बुलवाया, लेकिन रामानुज जी जब तक श्रीरंगम पहुंचे तब तक यमुनाचार्य जी अपना देह त्याग चुके थे। रामानुज जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रहस्य कोई न समझ पाया, लेकिन रामानुज जी ने इसका रहस्य समझकर ऊंचे स्वरों में कहा, मैं अज्ञान मोहित जनों को नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा उनकी निर्विशेषवाद से रक्षा करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, यमुनाचार्य जी की एक उंगली खुल गई। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं समस्त अर्थों का संग्रह कर तत्व ज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। ऐसा कहते ही यमुनाचार्य जी की दूसरी उंगली खुल गई। रामानुजाचार्य जी ने तीसरी बात कही, पराशर मुनि के ऋण का शोधन करने के लिए मैं एक महान और दक्ष भक्त शिष्य को उनका नाम दूंगा। ये बात कहते ही यमुनाचार्य जी की तीनों उंगलियां खुल गई। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बालक इस रहस्य को कैसे समझ गया। उस समय यमुनाचार्य जी के शिष्यों ने यह निर्णय लिया कि यही युवा आगे चल कर के यमुनाचार्य जी की गद्दी का सच्चा अधिकारी है। रामानुज जी ने श्री यमुनाचार्य जी के तीनों वचनों को पूरा करके एक महान कार्य किया। रामानुज जी को लगा कि अब भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए संन्यास ही आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने संन्यास धर्म की दीक्षा ली। रामानुजाचार्य जी ने आध्यात्मिक जगत के लिए महान कार्य किए हैं और वे एक महान संत रहे हैं। रामानुजाचार्य जी के बारे में एक ये बात भी आती है कि वे लक्ष्मण जी के अवतार थे। इस परंपरा में आगे चल करके रामानंद जी आए। रामानंद जी का जन्म काशी में 1368 ईस्वी में हुआ और इनके गुरु का नाम राघवानंद जी था। रामानंद जी के आने के बाद एक पृथक संप्रदाय प्रारंभ हुआ, जिसका नाम रामानंद संप्रदाय था। ऐसा माना जाता है कि रामानंद संप्रदाय अलग है और रामानुज संप्रदाय अलग है, लेकिन इनकी उत्पत्ति एक ही से हुई है। ये श्री संप्रदाय ही है। श्री लक्ष्मी जी से ही दोनों संप्रदायों का प्रारंभ हुआ है। रामानंद संप्रदाय में आचार्य परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले राम जी हुए, जिन्होंने राम मंत्र सीता जी को दिया। सीता जी ने यह मंत्र हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी के बाद ऋषि पराशर जी, ऋषि पराशर जी के बाद व्यास जी और व्यास जी के बाद सुखदेव जी
आगे चल कर के 21वें आचार्य हुए राघवानंद जी और उनके शिष्य हुए रामानंद जी। वर्तमान में रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय दोनों अलग अलग जाने जाते हैं। दोनों में कुछ अंतर भी हैं। जैसे रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण जी आराध्य हैं और रामानंद संप्रदाय में सीताराम जी आराध्य हैं। रामानुज संप्रदाय में नारायण मंत्र दिया जाता है और रामानंद संप्रदाय में राम मंत्र और गोपाल मंत्र दिया जाता है। रामानुज संप्रदाय में गृहस्थ भी आचार्य हो सकते हैं और रामानंद संप्रदाय में मात्र विरक्त ही आचार्य हो सकते हैं। हम बात करें इस संप्रदाय की तिलक की, तो तिलक वैष्णव संप्रदाय है तो ऊर्ध्वपुंड के साथ मध्य में लक्ष्मी जी का, जो हम लोग कुमकुम से तिलक लगाते हैं सामान्य रूप से, वो तिलक लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। और श्री संप्रदाय है तो लक्ष्मी जी का प्रतीक मध्य में लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रुद्र संप्रदाय की। और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे।